कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावों के बीच कोलकाता हाई कोर्ट का एक फैसला ममता बनर्जी और पूरे इंडी अलायंस के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। जब से कोलकाता हाई कोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के फैसला पश्चिम बंगाल में सुनाया है, तब से लगातार बीजेपी ममता बनर्जी और पूरे इंडी गठबंधन पर हमलावर नजर आ रही है। अब चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडी जमात ने मुस्लिम घुसपैठियों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने पिछले 10 से 12 साल में मुसलमानों को जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री चुनावी रैली में इंडी अलायंस पर गरजे। उन्होंने इंडी जमात कहकर इंडी अलायंस को संबोधित किया और साथ ही हरियाणा की धरती से पश्चिम बंगाल के इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि दरअसल मेरे जिंदा रहने तक मैं धर्म के आधार पर आरक्षण जो है वो नहीं होने दूंगा। और साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है दलितों और आदिवासियों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। ये भी पीएम मोदी ने दोहराया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है, सुनिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं साथियों, ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर
स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। यही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है। और इसी के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। और साथियों, अब ये खान मार्केट गैंग के पास एक ही रास्ता बचा है। मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले उसको कह देना कि सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। साथियों, मैं जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को हकीकतों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं तो इनका पूरा इकोसिस्टम चिल्लाता है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। भाइयों बहनों, मुझे चिंता इस देश की है। आप आजादी के पहले के दिन देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक ऐसी ही हरकतें शुरू की थी जिसका परिणाम हुआ देश के टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पर हो गए। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि दलितों और आदिवासियों को कोलकाता हाईकोर्ट ने छीन सकता, क्योंकि हरियाणा में दलित इंडी अलायंस को बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी के साथ बहुत बड़ा बात अगर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले की करें तो बुधवार को एक अहम फैसला कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनाया, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया गया, जिसे ममता बनर्जी ने अदालत का आदेश मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि हाईकोर्ट ने कई हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द की, उसका फैसला हो, चाहे अब आरक्षण को रद्द करने की बात हो, ये फैसला कोर्ट का हम नहीं मानेंगे, ये आदेश हम नहीं मानेंगे। लेकिन पीएम मोदी ये साफ तौर पर अब दिल्ली से लेकर जब हरियाणा चुनावी रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन के मुंह पर यह फैसला करारा तमाचा है, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है, जिनका वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के ही इर्द गिर्द घूमता है। और साथ ही इंडी अलायंस वालों ने तुष्टीकरण की राजनीति की हर हद पार कर दी है, ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया। उन्हें सिर्फ एक वर्ग विशेष का वोट बैंक चाहिए, इस तरीके से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को घेरा और इसी के साथ पूरे इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र बार बार चुनावी रैलियों में कर रहे हैं और साथ ही पूरे विपक्ष को घेर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिल्ली में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण ही कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टी के लिए खुराक पानी है। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म विशेष को देना उनकी रणनीति है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या समेत 100 से ज्यादा जातियों को जारी किया गया सर्टिफिकेट है। अब ममता बनर्जी की पूरी कलाई खुल गई है। ममता कह रही है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगी। ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है और किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्हें घेरा है, किस तरीके से दरअसल पश्चिम बंगाल में जो लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और टीएमसी पर हमला बोला है। सुनिए। तुष्टीकरण ही कांग्रेस की, टीएमसी जैसी पार्टियों की
खुराक और खाद पानी है, तुष्टीकरण के बिना ये पार्टियां एक दिन भी चल नहीं सकती। सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर एक विशेष धर्म के लोगों को देना, क्या यह न्याय संगत है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। हाई कोर्ट से उनको फटकार मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला लिया है। मित्रों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता जी की कलई खुल गई है, लेकिन तुष्टीकरण पर उतारू ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को मानने के बजाय अब वो ये कह रही कि मैं ये फैसला नहीं मानती, ये फैसला लागू नहीं होगा। कि ये संविधान का अपमान नहीं है? ममता बनर्जी अपने आप को समझती क्या है? क्या वो संविधान के ऊपर है? आजादी के बाद आज तक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। ये अहंकार की और अराजकता की पराकाष्ठा है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर कोलकाता हाई कोर्ट के एक के बाद एक फैसले इन चुनावों के बीच ममता बनर्जी सरकार के लिए एक के बाद एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, जिसे पीएम मोदी ने इंडी जमात कहा है, वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस और टीएमसी आपस में लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर भरपूर तरीके से है, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि पिछले 10 से 12 साल में मुसलमानों को जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे। मुस्लिम घुसपैठियों को ये ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, ये पीएम मोदी ने कहा। और कहा कि इंडी जमात के इरादे पहले ही जनता भांप चुकी है, इसलिए उनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है, ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये तमाम बातें पीएम मोदी ने कही। और कहीं ना कहीं हरियाणा में पहुंचकर वहां के किसानों से लेकर वहां के अलग अलग समुदाय के लोग जिन्हें आरक्षण जाने का डर है, उनको आश्वासन दिया है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक दलितों और साथ ही आदिवासियों का आरक्षण वो है, कोई छीन नहीं सकता, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी कितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।